हावड़ा से दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस कानपुर के पास रोमा में हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन के 12 डब्बे पटरी से उतर गए और 4 पलट गए। इस हादसे में 28 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। हादसा बीती रात करीब 12:50 पर पेश आया। हादसे की वजह से उस रूट पर ट्रेन खिदमात मुअत्तल हैं। 12 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है, जबकि 14 ट्रेनों की रूट में तब्दीली की गई है। भुवनेश्वर राजधानी, कोलकाता राजधानी और सियालदा एक्सप्रेस का रूट बदल दिया गया है। अब ये ट्रेनें वाराणसी लखनऊ के रास्ते नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इस रूट पर खिदमात बहाल करने की रेलवे इंतजामिया की कोशिशें जारी हैं। अचानक गाड़ी 1 बजे का ऐसा कपलिंग टूट गया, गाड़ी हलने लगी और नीचे पेंटिंग के आगे था, सब एसी कुछ डैमेज हुआ। उसका जो कपलिंग था वो टूट के निकल गया। बाकी आगे का बोगी वो इंजन लेते हुए बहुत सारी गाड़ियां हैं। गाड़ी के कुछ डिब्बे इस साइड गए, कुछ डिब्बे इस साइड चले गए और इंजन आगे निकल गया छोड़ करके। पीछे की बोगी अलग गई, सिर्फ 1 या 2 बोगी बची है जो सेफ है, पब्लिक सेफ है, वरना सबके ही चोट है। पहले नंबर बोगी से लेकर के पीछे वाली बोगी खड़ी हुई है और उसके आगे की जितनी भी है सारी पलटी पड़ी है। सारी पलटी हुई है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के CPRO गुरु कृष्ण बंसल से हमारे नुमाइंदे सर्वेश दुबे ने बातचीत की। हमारे साथ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के CPRO गौरव कृष्ण बंसल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितनी देर में यहाँ से मेडिकल रिलीफ वैन और जो एक्सीडेंटल रिलीफ वैन यहाँ से गई और कौन कौन से अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं रेलवे के और दूसरे ऑफिशियल्स? देखिए, हमारे को जैसे ही पता लगा उसी वक्त मतलब 2 मिनट के अंदर ARME और ART ऑफर हो गई थी, यहाँ की भी, कानपुर की भी। इलाहाबाद से हमारे DRM इलाहाबाद, जिनका कि ये क्षेत्र पड़ता है, वो गए हैं। साथ में डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है, जिसमें MD साहब से लेकर और नीचे तक डॉक्टर्स हैं, वो सब गए हैं। कानपुर की CMS, क्योंकि वहाँ पे CMS होती हैं, तो वो वहाँ पर साइट पे पहले ही पहुँच गई थी। हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे रेलवे के, जो हमारे SS हैं, कमर्शियल का स्टाफ है, RPF का स्टाफ है, वो पहुँच गए थे। उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाते हुए गाड़ी को उसी वक्त खाली करवा दिया। हम लोगों ने और 4 बसेस का हमने इंतज़ाम किया। ये चारों बसेस हम लोग वहाँ पर ले गए और उससे जो प्रभावित यात्री थे, उन यात्रियों को हम लोगों ने कानपुर सेंट्रल शिफ्ट किया, जहाँ पे कि हम लोगों ने 14 कोच की अलग से एक रिलीफ ट्रेन प्लेस कर रखी थी। आखिरी जानकारी मिलने तक वो रिलीफ ट्रेन भर गई थी और वो चलने वाली है। तो कुल मिला के ये है कि जो हमारे यात्रीगण हैं, उनके लिए हम लोगों ने रिलीफ ट्रेन में ही चाय नाश्ते का, खाने पीने का पूरा इंतजाम किया है, जिसको कि हमारे कमर्शियल के अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं और स्वयं GM साहब हमारे जो हैं वो भी साइट पर पहुंच रहे हैं। ये सबसे बिजी रूट कहा जाता है इलाहाबाद कानपुर का, और इस ट्रैक पर अब कितनी ट्रेनें इस हादसे की वजह से बाधित हुई हैं? क्या उनको डाइवर्ट किया गया और क्या पूरी स्थिति है अभी फिलहाल? देखिए, डाइवर्जन का तो 2 बुलेटिन हैं, वो मैंने निकाल रखे हैं। उसको तो यहाँ पे बताना उतना संभव नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि फिलहाल अप एंड डाउन लाइन दोनों बंद है। जल्दी ही हमको डाउन लाइन मिल जाएगी। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूर्वा एक्सप्रेस 12:54 पर करीब डिलेड हुई है और ये हादसा रूमा और चकेरी स्टेशनों के बीच हुआ है। हालांकि उसके तत्काल बाद वहां पर रिलीफ ट्रेन पहुंच गई थी और तमाम ऑफिशियल्स वहां पहुंच गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कोई इसमें मौत नहीं हुई किसी यात्री की। और बात अगर घायलों की करें तो सिर्फ 1 दर्जन से ज़्यादा यात्रियों को घायल बताया जा रहा है। 8 यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और मौके पर बचाव राहत कार्य जारी है। स्पेशल ट्रेन से जो यात्री थे उस ट्रेन के, उनको दिल्ली रवाना कर दिया गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है और यह दावा किया जा रहा है कि जो LHB कोचेस का निर्णय रेलवे ने लिया था पूर्व में, और इस ट्रेन में भी वही कोचेस लगाए गए थे, इसकी वजह से बिल्कुल जो एक तरह से यात्रियों को नुकसान होना चाहिए वो बिल्कुल कम हुआ है। तो यह दावा यहां पर किया जा रहा है अधिकारियों की ओर से और फिलहाल बचाव और राहत कार्य मौके पर जारी है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। नाजरीन, रेलवे ने इस वक्त हेल्पलाइन नंबर्स हावड़ा के लिए जारी किए हैं। आपको हेल्पलाइन नंबर्स बता दें, 051 22 33 3111, 051 22 33 3112, 051 22 33 3113। एक और हेल्पलाइन नंबर नाजरीन, 945 44 00 384।
नाजरीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं? अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं, राहत कार्य का काम कहां पहुंचा है? पूछ ले सर से, पूछ लो। हावड़ा से दिल्ली जा रही ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। 4 डब्बे पलट गए हैं और कई सारे लोग जो है इस हादसे में जख्मी हुए हैं। इस वक्त राहत कार्य का काम जो है वो जारी है। कल रात 12 बजे 50 मिनट के करीब ये हादसा पेश आया था और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है इस वक्त जाए हादसे पर। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेन जो है पटरी से हटकर उसके डब्बे जो है 4 डब्बे पटरी से उलट गए थे और इस वजह से कई सारे लोग जख्मी हुए हैं। हमारे नुमाइंदे अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से रेल हादसा हुआ उसके बाद से रेलवे के अधिकारी यहाँ खड़े हैं। मेरे साथ खुद जीएम रेलवेज एनसीआर राजीव सर मौजूद। सर, क्या स्थिति इस वक्त है सर, प्लीज बताएं। स्थिति ये है कि ये 12:50 1 बजे के बीच में हादसा हुआ था सर। तो तुरंत ही यहाँ से बाई रोड हम लोगों ने जो मुसाफिर थे उनको कानपुर और हॉस्पिटल मूव कर दिया था। फाइनली जो जांच करने के बाद 4 पैसेंजर्स हैं, उनको चोटें आई थी। 3 सिंपल चोटें हैं, 1 ग्रीवियस चोट है और वो सारे पैसेंजर्स जो हैं वो 2 गाड़ियों में अलग अलग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। एक गाड़ी चली गई थी 5:45 पे और दूसरी पर गई है 8:45 पे। उनको कानपुर पहुंचते ही उनका आवभगत, उनका खाना पीना, उनको उनके घर तक पहुंचाने का बंदोबस्त रेलवे ने कर दिया है। और तभी से मेरे ख्याल से एक्सीडेंट के विदिन 15 मिनट्स हमारे कानपुर के अधिकारी यहाँ पहुँच गए थे। टाइम से जो हमारी रिलीफ ट्रेन आती वो भी आ गई थी। सबसे पहले ऑफ कोर्स आसपास से गांव वाले और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए जिन्होंने बहुत मदद करी। एनडीआरएफ के लोग भी आ गए थे। अभी हम लोग अपने कोचेज़ को ट्रैक से हटाने की या ट्रैक पे रखने की कोशिश में लगे हैं और फिर इस ट्रैक को ठीक करेंगे। दूसरी लाइन जो उधर जा रही है उसको ठीक कर दिया गया है, वो सुबह 6:15 बजे से चालू है। तो सर, जिस प्रकार से अभी प्रथम दृष्टया जांच में क्या चीज़ सामने आ रही, क्योंकि आप खुद मौके पर सख्त मौजूद हैं और इतना इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इतने तहस नहस वाले इलाके में श्रीमान ऐसे को दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ दिखाई पड़ती है वो है जो टूट चुकी है ना। और वो किसने पहले तोड़ी है ये एक गहन जांच का विषय है। इसमें आप कई बिंदु एग्जामिन करते हो, कई लोगों की जांच मतलब स्टेटमेंट लेते हो, क्रॉस चेक करते हो उनकी बातों को। अपने जो रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं डेटा लॉगर्स की, उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करते हो। वो सारा करने के बाद ही निकल पाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ये किसी मटेरियल का फेलियर लगता है। देखा, ये जीएम साहब का साफ कहना और मानना है कि ये कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल चीज़ें, जांच का विषय लंबा चैप्टर है, लेकिन इनकी प्राथमिकता है कि कैसे ये ट्रैक को फिर से चालू कर दिया जाए। बाकी अभी खुद निरीक्षण कर रहे हैं तमाम जो कोचेज़ यहाँ डिरेल्ड हुए हैं या जो कोचेज़ इफेक्टिव हुए हैं उनकी भी जांच करें। इनके साथ डीआरएम खुद इलाहाबाद यहाँ मौजूद हैं, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इनका कहना है इनकी प्राथमिकता थी कि पहले तो ये ट्रैक को सुचारू रूप से चालू कराया। जैसे डाउन लाइन इनका खुद कहना है 625 पे अभी जैसे 2 ट्रेन अभी तक जा चुकी हैं, जिसमें एक विक्रमशिला थी और रीवा, 2 ट्रेन निकल चुकी हैं और पैसेंजर ट्रेन को माफ़ी चाहूँगा मालगाड़ी को निकाला गया था ट्रायल के तौर पर। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बहाल करना जीएम साहब का कहना है हमारी प्राथमिकता है। जी, बातें भी, खबरें भी सामने आ रही थी कि इस हादसे में कहीं ना कहीं रेलवे महकमे की लापरवाही भी है, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा पेश आया है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। निश्चित तौर पर अगर लापरवाही नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले तो आप इन कोचों की दशा दिखाने की कोशिश करें ताकि लोगों तक इस चीज़ को लोगों के जहन में बात आए कि कितना बड़ा ये हादसा था। सारे कोचेज़, सारे जितने भी कोचेज़ हैं सब डिरेल्ड हो गए। इनकी आप दशा देखिए, चाहे वो लेफ्ट से राइट तक का पूरा पैसेज देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ जितने भी कोचेज़ थे सब एयर कंडीशन के थे, जिसमें HA1 था, जिसमें A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6 और इसके अलावा पावर कैबिन जो पेंट्री था, ये सारे कोचेज़ अफेक्टेड हुए हैं। आप पटरियों की हालत देखिए, जो इनके स्लीपर्स हैं मैम, वो भी तक पूरे चटक चुके हैं। पूरी पटरियाँ जो हैं बुरी हालत में हैं। इनकी दशा ये है क्योंकि
एक लंबा प्रोसीजर है, एक लंबा टाइम लगेगा, जबकि रेलवे के अधिकारी इसे पूरी टीम लगा दी गई और अभी से तमाम, क्योंकि अलग सेक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल अलग सेक्शन होता है, मैकेनिकल अलग है, ट्रैक्स का अलग काम है, सबके अपने काम है, लेकिन प्राथमिकता यह है कि यहाँ के ट्रैक को बहाल किया जाए, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन अगर घायलों की बात की जाए तो जिस प्रकार से घायल थे, जिनको मेन रूप से घायलों को कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद हैलेट अस्पताल में 5 लोग हैं और कानपुर के काशीराम ट्रामा सेंटर में 14 लोग टोटल एडमिट हैं। तो कहीं ना कहीं उन घायलों को भी उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, उनके घर तक पहुंचाना रेलवे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इस पूरे ट्रैक की बात की जाए, एनसीआर की, इसमें इलाहाबाद से लेकर रूरा तक की बात की जाए, ऐसे 5 हादसे हो चुके हैं 2014 से लेकर अब तक, कहीं ना कहीं लोगों की जानें भी गई हैं। अब देखिए, जो ट्रैक को बहाल किया जाए, मैं पहले दिखाना चाहूंगा राइट हैंड साइड पे देखिए, अब ट्रैक जो डाउन लाइन है, जिसे दिल्ली हावड़ा लाइन कहते हैं, ये पूरी चालू हो गई है। ये तीसरी ट्रेन का संचालन है, ट्रेन को यहाँ से निकाला जा रहा है ताकि जो लोग कानपुर और उसके आसपास स्टेशन पर परेशान थे, रात भर उन्होंने पूरी ट्रेन में काटी है, खुशी वाली खबर है क्योंकि उनकी ट्रेन अब यहाँ से निकल रही है। पूरी रात भर उन्होंने 8 से 9 घंटा स्टेशन पर काटा है। ये रेलवे के अधिकारी है, जैसे दुरंतो ट्रेनें भी सुपरफास्ट मानी जाती है, इसको भी यहाँ से निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ट्रैक को क्लियर कर लिया गया, लेकिन जिस ट्रैक पे इस वक्त हम खड़े हैं, ये अपलाइन है, जिसे हावड़ा दिल्ली अपलाइन कहा जाता है। ये अभी पूरी तरीके से अफेक्टेड है, इसको चालू होने में कितना टाइम लगेगा ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल अमित, और रेलवे महकमा अब जाके एक्शन में आया है, अब जाके वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो मरम्मत पहले से ही हो जानी चाहिए थी, पटरियों की जो जांच पड़ताल पहले ही हो जानी चाहिए थी, वो अब हादसे के बाद की जा रही है। तो क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक हो पाई है? अब देखिए, आपने बहुत अहम सवाल पूछा। निश्चित तौर पे कार्रवाई, जैसे कि हमारी अभी जीएम राजीव जी से बात हो रही, तो उन्होंने कहा हमारी प्राथमिकता जो है पहले ट्रैक को बहाल करना है, ताकि लोग जो अपने गंतव्य तक जाने जा रहे हैं वो परेशान, क्योंकि हादसा ज़रूर एक जगह होता है, लेकिन इसका पूरा जो हॉक्स होता है या जिसकी घबराहट होती है, एक आदमी भले ही ट्रेन में सफ़र करता है मगर उससे जुड़े हुए 5 लोग इससे अफेक्टेड होते हैं, और जबकि 900 लोग इस ट्रेन में, पूरा 800 कुछ लोग इसमें बोर्ड कर रहे थे। ये खबर जब फैली तो आँख की तरफ फैली। वो लोग जो हावड़ा से इसमें बोर्ड किए थे, वो लोगों का फोन आना चालू होना, सिर्फ और सिर्फ रात भर से लेकर अभी तक सिर्फ मोबाइल्स का ही ट्रांजैक्शन होता रहा। इसी तरह इनका साफ कहना और मानना है कि अभी हमारा सिर्फ उद्देश्य, हमारा ध्येय है कि ये लाइन ऑन हो। जांच कमेटी बैठा दी गई है, जांच बैठा दी गई है, इसमें क्या अधिकारी रहेंगे, कितने अधिकारी रहेंगे, क्या जांच का असर होता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जांचों का कोई पहला मामला नहीं है। अभी तक जो एक कांड हुआ था मलवा वाला, उसकी जाँच का भी कुछ नहीं हुआ। अगर हम बात करें रूरा की या मलासा के कांड की बात करें, तो कहीं ना कहीं जाँच और जाँच, इन जाँचों के एक लंबी फेरिस है। लंबी फेरिस में एक तरीका होता है कि एक जांच के ऊपर एक और जांच, उसके ऊपर एक और जांच, उसके ऊपर एक और जांच, और जांचों पे जांच के एक लंबी स्तर बनता चला जाता है। मगर उन जांचों के ऊपर जब जांच अधिकारी बैठते हैं तो उस जांच को शून्य पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि इस हादसे के बाद भले ही कोई इसमें डेथ टोल नहीं हुआ है, किसी की कोई हताहत, मतलब किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन इस जांच में क्या निकल कर आता है और कब निकल के आता है और उन जांच अधिकारियों की क्या रिपोर्ट आती है, ये थोड़ा कहना जल्दबाजी होगी। मगर क्योंकि 2014, 16 और 17 की जो जांचें अभी तक पेंडिंग चल रही हैं। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।